गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर का मतलब क्या होता है, उनके कितने टाइप्स होते हैं। नंबर का मतलब वचन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर जिसको एक वचन कहते हैं और दूसरा प्लूरल नंबर जिसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। चलिए डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। A noun that denote one person or things is said to be in the singular number। वैसे नाउन या वैसा वर्ड जिससे हमें किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का होने का पता चले उसे हम लोग सिंगुलर नाउन यानी एक वचन कहते हैं। जैसे कि काऊ हो, डॉग और कैट एग्जाम्पल। अब हम लोग जानते हैं कि प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन किसे कहते हैं। A noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number। वैसे नाउन या वैसे वर्ड जिससे हमें किसी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का पता चले उसे हम लोग प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन कहते हैं। जैसे काऊ का कैट, काऊ का काउस, डॉग का डॉग्स, कैट का कैट्स, यानी कि इस तरह से हमने इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया। अब हम लोग कुछ रूल्स होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, उस रूल्स पर हम चर्चा करेंगे। रूल्स नंबर पहला ये है कि अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में CH, डबल S, सिंगल S या X हो तो हम लोग उसमें ES जोड़ करके, क्या जोड़ करके, ES जोड़ करके उसमें प्लूरल बनाते हैं। अब जैसे A डबल S, S मतलब क्या हो गया, गधा, तो ये एक वचन में, तो इसमें डबल S है जो हमने रूल्स में लिखवाया है डबल S, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें A डबल S E S, इसको ES जोड़कर इसमें क्या बनाएंगे हम लोग, प्लूरल बनाएंगे। चलिए दिस DISH, जिस भी यहाँ पर लिख दीजिए, इसमें डिस भी होना चाहिए, SH, DISH, इसमें ये जो है ये रूल्स के हिसाब से है SH, तो इसको भी हम लोग अगर बहुवचन बनाना है तो इसमें ES जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे और ES जोड़ करके हम लोग इसको प्लूरल बनाएंगे। माने जिस वर्ड के अंत में CH, डबल S, सिंगल S, X या SH हो उसमें ES जोड़ करके हम लोग उसको क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। चलिए अब रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 ये है कि वैसे वर्ड जिस वर्ड के अंत में Y हो और Y के पहले कोई वॉवेल हो, यानी कि A-E-I-O-U, अगर Y के पहले वॉवेल हो तो उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, अगर हम लोग का वॉवेल हो, Y के पहले अगर कोई वॉवेल हो तो उसमें हम लोग क्या जोड़कर S जोड़कर या ES जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि BOY, Y है, तो इसमें Y के पहले वो जो है वो वॉवेल है, तो Y के पहले वॉवेल है तो इसमें S जोड़ करके हम लोग क्या बनाएंगे, S जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाएंगे। तो वैसे वर्ड जिसके अंत में Y हो और Y के पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें हम लोग S जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। ये रूल्स नंबर 2 था। अब रूल्स नंबर 3, अब रूल्स नंबर 3 पे बात करेंगे। वैसे वर्ड जिसके अंत में Y तो हो लेकिन Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, Y के पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट, तो उसके पहले हम लोग ES जोड़ करके बनाते हैं। ES जोड़ करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे
BODY बॉडी, बॉडी में वाई तो है पर वाई के पहले डी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या बनाएंगे BOD, और वाई जो है इसमें हट करके वाई चेंज हो जाता है आई के रूप में और बॉडीज IES हो जाता है। जिस वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई हट करके IES जोड़ करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। यह रूल्स नंबर 2 था। अब हम लोग रूल्स नंबर 3 के बारे में 4 के बारे में चर्चा करेंगे। रूल्स नंबर 4 ये कहता है कि अगर किसी वर्ड के अंत में ओ हो, ठीक, और ओ के पहले कोई वॉवेल हो, ओ के पहले क्या हो, वॉवेल, ओ के पहले कोई वॉवेल हो, तो हम उसमें क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ करके उस प्लूरल बनाते हैं। अगर किसी वर्ड के अंत में ओ हो और ओ के ठीक पहले कोई वॉवेल हो तो हम उसमें क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। अब किसी कोई तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि रेडियो, क्या है ये, रेडियो, रेडियो में ओ तो है, ओ भी है और ओ के पहले वॉवेल भी है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, एस लगा करके इसका प्लूरल बनाएंगे, रेडियोस। ओ है और ओ के पहले कोई वॉवेल है इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। उसी प्रकार रूल नंबर 5 कहता है कि अगर कोई वर्ड के लास्ट में ओ हो और ओ के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और तब उसमें हम लोग ईएस जोड़ते हैं, अब हम बताते हैं कैसे। अगर किसी वर्ड के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें हम लोग ईएस जोड़ के उसका प्लूरल बनाते हैं। अब मान लीजिए कि एक हम लेते हैं POTATO, पोटैटो, पोटैटो का मतलब आलू होता है, लास्ट में ओ भी है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है, तो इसके हिसाब से तो हमारा इसका प्लूरल, पोटैटो का प्लूरल तो ऐसे होना चाहिए, ईएस लगना चाहिए था रूल्स के हिसाब से। रूल्स में तो यही ना है कि ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है इसमें पहले बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि ईएस लगता कहाँ है। तो ओ के ये ओ भी है और कॉन्सोनेंट उसके पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी इसमें ईएस नहीं लगेगा, जबकि रूल ये कहता है कि उसमें ईएस लगना चाहिए जिसके पहले ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, अपवाद। आपने साइंस में सुना होगा कि ग्रेफाइट एक धातु है अपवाद के रूप में, जबकि वो अधातु होता है। उसी प्रकार इंग्लिश में भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि अपवाद होते हैं धातु के रूप के जैसा। ठीक है, चलिए अब पोटैटो में तो रूल्स के हिसाब से ईएस लगना चाहिए, लेकिन इसमें ईएस लगाने पर गलत हो जा रहा है। तो इसमें पोटैटो को अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो POTATOS पोटैटोस होगा। एस लगाकर इसमें प्लूरल बनाते हैं, कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। अब चलिए अब हम इस पे एग्जांपल कुछ लेते हैं। इस पे एग्जांपल हमने अभी तक नहीं बताया आपको। मैंगो, इसमें ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें ये जोड़ करके इसमें ये क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। ठीक, चलिए अब रूल नंबर 6 के बारे में हम लोग जानते हैं। वैसे वर्ड
जिस वर्ड के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसको एफ और एफ ई को हटाकर भी में चेंज करते हैं और उसमें ई एस जोड़ करके पूरा बनाते हैं। जैसे एल आई एफ लाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ, ठीक है। इसमें एफ ई को हटा करके भी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें ई एस जोड़ करके उसका शब्द बनाएंगे। जैसे एल आई वी ई एस लाइफ, इसको वाइफ है, डब्ल्यू आई एफ, इसमें भी एफ ई को हटा करके वाइफ। इसमें क्या करना है, वैसे वर्ड जिसके अंत में एफ और एफ ई हो तो उसको भी में बदल देते हैं और उसके साथ ई एस जोड़ करके पूरा बनाते हैं, जिसके अंत में एफ और एफ ई हो। अब रूल्स नंबर 7 के बारे में जानेंगे। रूल्स नंबर 7, वैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके आंतरिक वॉवेल को हम लोग चेंज करके उसको प्लूरल बनाते हैं। आंतरिक वॉवेल मतलब अंदर का वॉवेल। जैसे मैन, तो अगर प्लूरल बनाना हो तो मैन का मीन हो जाता है। टूथ, टी डबल ओ टी एच, टूथ का टीथ हो जाता है, टी डबल ई टी एच। इसमें जो आंतरिक वॉवेल है, जैसे डबल ओ वॉवेल, इस मैन में ए वॉवेल, इसके आंतरिक वॉवेल को चेंज करके हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं। चलिए रूल्स नंबर 8 के बारे में देखते हैं। रूल्स नंबर 8, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, यानी वो सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं उसको और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे एस ए डब्ल्यू सी, डी डबल ई आर डी आर, ये इसको हम लोग सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और इसको हम लोग प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका प्लूरल नहीं होता है, उसका इस्तेमाल प्लूरल में भी हो सकता है और सिंगुलर में भी हो सकता है। अब रूल्स नंबर 9 ये है कि हमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, इसको तो हम लोग प्लूरल और सिंगुलर दोनों के तौर पे यूज कर सकते हैं। कुछ लेकिन ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसका प्लूरल नहीं होता है। जैसे चिल्ड्रन हो गया, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि चिल्ड्रन के हिंदी ही होता है बहुबच्चे, यानी कि वो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसके लिए कोई रूल्स नहीं है। और एक और बात, वैसे वर्ड ही सिंगुलर से प्लूरल बन सकते हैं जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल वर्ड कभी भी प्लूरल नहीं बन सकते। जैसे वैसे चीज जिसको हम लोग गिन सकते हैं केवल उसी चीज का प्लूरल हो सकता है, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसका प्लूरल नहीं होता है। जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये चीनी हो गया, ये सब चीज जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। राइस हो गया, पल्स या दाल हो गया, ये सब चीज को हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए इसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। थैंक यू। आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और मेरे ऐसे ही आप लोग को प्रतिदिन नए नए वीडियो इंग्लिश ग्रामर में मिलते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें। धन्यवाद।